औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने डिस्पर्स सिस्टम्स। डिस्पर्स सिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन, इमल्शन, एरोसोल्स आ जाते हैं, लोशंस आ जाते हैं, लिनीमेंट आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर जो है ये सिस्टम्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के डोजेज फॉर्म्स जो है वो हम इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन में हमने सिरप्स और एलिक्सर्स पढ़ लिए थे, हमने टिंचर्स पढ़ लिए थे। अब हम देख रहे हैं डिस्पर्स सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखें कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ को पानी में हल करते हैं जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती। मिसाल हम ले लेते हैं टैल्कम पाउडर की। ठीक है, वो ईजीएस्ट एग्जांपल है, आप लोगों के पास अवेलेबल होता है। उसको अगर आप पानी में मिक्स करें ना तो वो मिक्स नहीं होता, वो या तो उसके अंदर घूमता फिरता रहता है या फिर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वो सरफेस के ऊपर जो है वो तैरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप एग्जांपल ले लें किसी भी ऑयल की, पेट्रोल की ले लें, किसी भी कुकिंग ऑयल की ले लें। उसको आप पानी में डालें ना तो डिज़ोल्व नहीं होता, वो सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है। तो अब हमारी अगर कोई प्रोडक्ट हमने ऐसी बनानी है जिसमें हमने ऐसा इंग्रेडिएंट डालना है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हम उसे अल्कोहल में भी नहीं कर सकते, वो फोर्सेबल अल्कोहल में भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा, या फिर हम अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं कि जो हमारा वो अनडिज़ोल्वेबल पार्टिकल है वो क्या होता है, वो ऐसे डिस्पर्स हो जाता है कि हम अगर 1 स्पून ले रहे हैं, 5 ml ले रहे हैं, 10 ml ले रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जाएगी। अगर हम सिंपली पानी के अंदर अगर हम फॉर से कोई ऑयल डाल देते हैं तो क्या होगा कि हम उसे शेक करेंगे, लेकिन स्पून में डालते हुए क्या होगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा तब तक। और उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एक स्पून हमने किसी भी बच्चे को दिया या किसी को भी हमने वो मेडिसिन दी है, तो क्या होगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं आएगी जो हमारा डिस्पर्स था या जो हमारी जो ये थी, जो प्रोडक्ट हमारी डिज़ोल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, पानी तो आ जाएगा लेकिन ऑयल नहीं आएगा, या ऑयल आ जाएगा पानी नहीं आएगा। इसी तरीके से सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे, हमें कम चाहिए थे, या कम आ जाएंगे और हमें ज़्यादा चाहिए थे। ठीक है, अब उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, एग्जैक्ट क्वांटिटी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो कि इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करे व्हीकल के अंदर। व्हीकल क्या है, पानी है या जो भी हमारा सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट्स होते हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, आपको सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की कि हम उसको प्रॉपरली उसके अंदर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें कि जब भी हम डोज लें उसके अंदर से तो वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमें दे। ठीक है, अब डिस्पर्स सिस्टम, दीज आर टाइप ऑफ प्रेपरेशन कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड और इनमिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल पानी भी हो सकता है, कोई और आपका इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों की सिचुएशंस हो सकती हैं। अब उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम होता है उसमें 2 फेजेस होती हैं, एक जिसमें हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, या उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, इसमें बेसिकली इसमें डिज़ोल्व का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हम जो फिनोमेना यूज़ करते हैं उसको डिस्पर्स कहते हैं। एक वो जिसके अंदर हम डिस्पर्स करना चाह रहे हैं और एक वो जिसको हम डिस्पर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है इसको देखें, ये आपका फॉर से मिसाल के तौर पे मैं बार बार कह रही हूँ कंपल्सरी नहीं है कि पानी हो, ये हमारा वाटर है और ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है या फिर ऑयल है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक उसमें चला वाटर है तो जाहिर है पानी है, तो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व होते हैं उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं, तो खुद पानी मैंने लिख दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है, सॉलिड है या ऑयल ऐसा है जो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा, या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमने उसको इस तरीके से उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल के इर्द गिर्द ना एक लेयर बना देते हैं। ये ठीक है, एक लेयर बना दी, वो एक ग्लोब्यूल की फॉर्म में या एक पार्टिकल की फॉर्म में इस तरीके से डिस्पर्स हो जाता है कि पूरी जो हमारी जो पूरा सिस्टम बन रहा है ना उसके अंदर हर जगह अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से एक स्पून लेते हैं तो आपके पास आ रहा है सॉल्यूट आ रहा है, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो भी आ रहा है, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, कहीं से भी, मतलब अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट रिसीव हो रही है। ठीक है, ये पर्पज़ है इसका बनाने का। अब इसको बनाने के लिए डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो हर जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, इन पार्टिकल को सस्पेंड कर देते हैं, उसमें जो आपका सॉल्वेंट है उसमें सस्पेंड हुए हैं ना, एक जगह या तो नीचे नहीं बैठ गए या ऊपर नहीं जा रहे, तो क्या है, उन्हें सस्पेंड किया हुआ है। उसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से जो इमल्शन है उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड चीज़ आपने याद रखनी है वो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम, जैसे मैंने आपको बताया, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए, इमल्सीफाइंग एजेंट्स हो गए। इसमें जो मेन आपने पॉइंट याद रखना है वो है डिस्पर्शन, इधर क्या, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्शन मीडियम, इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। ये डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखर जाना, फैल जाना, डिस्पर्स कर देना, फैला देना। ठीक है, ये जो आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या किए हुए हैं, हमने डिस्पर्स किए हुए हैं। किस में किए हुए हैं, सॉल्वेंट में किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये डिस्पर्स्ड फेस है, ये फैली हुई है, बिखरी हुई है। जो हमारे
जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, जिस सब्सटेंस को, उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। तो ये हमारा क्या है, ये डिस्पर्शन मीडियम है। और ये जो ग्लोब्यूल आपको या फिर पार्टिकल, ये ग्लोब्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल भी, आगे हम डिफ्रेंशिएशन में इसे पढ़ेंगे, फिर ये डिफाइन होगा। अगर सस्पेंशन है तो हम इसे पार्टिकल कहेंगे, अगर ये इमल्शन है तो इसे ग्लोब्यूल कहेंगे। ग्लोब्यूल हम लिक्विड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और पार्टिकल हम सॉलिड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोब्यूल या पार्टिकल अगर हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ये डिस्पर्स्ड फेज है, और ये जिसके अंदर डिस्पर्स हुए हैं उसे डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। अच्छा, इसके लिए दूसरा नाम यूज़ किया जाता है, और ये भी पूछा जाता है डिस्पर्शन मीडियम का दूसरा नाम क्या है। ये कंटिन्यूस है, ठीक है। ये यहाँ से जाके यहाँ से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, हर जगह जो है ना आपको कंटिन्यूटी इसके अंदर नज़र आ रही है। तो आपकी जो डिस्पर्शन मीडियम है वो, उसे हम कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर एक पार्टिकल या ग्लोब्यूल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कंटिन्यूस नहीं है ना, बीच में गैप आ रहा है, तो इसे हम डिसकंटिन्यूस फेज कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमारे पास ये किस जो मैटर है उसकी कौन सी फेज़ जो है उसमें ये होंगे, ठीक है, किस में ये हो सकते हैं। उसमें आ जाता है कि सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, किस फॉर्म में हमारे पास होंगे। हमारे पास मोस्टली जो सस्पेंशंस होती हैं ना, उस मोस्टली जो हमारे पास ये होती हैं डिस्पर्स सिस्टम होते हैं, उसमें जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, जो ये डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये पार्टिकल जो नज़र आ रहे हैं ये सॉलिड होते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इमल्शन क्या होते हैं, इन केस ऑफ इमल्शन ये लिक्विड होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है कि इमल्शन में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, जो डिसकंटिन्यूस फेज है वो क्या है, वो लिक्विड है। और इन केस ऑफ एरोसोल्स क्या होते हैं, ये गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में होते हैं। और एयर बबल के तौर पे जो है ना वो आपको एग्जांपल दे दूँ एरोसोल्स की। एरोसोल्स के अंदर जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होती है वो क्या होती है, एयर बबल की फॉर्म में होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज के ना साइजेस होते हैं, जिसकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये इस टाइप की डिस्पर्शन है या ये इस टाइप का डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है। उनकी बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। अब साइज़ जो है ना, ये रेंज MCQs में भी आ सकती है, और ये आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से। इनकी जो रेंज है ना वो 3 तरह की होती है। कोलाइडल हो सकती है डिस्पर्शन, फाइन डिस्पर्शन हो सकती है, या कोर्स डिस्पर्शन हो सकती है। जो कोलाइडल डिस्पर्शन है वो उसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो कंपेरेटिवली कम होता है, जो फाइन डिस्पर्शन है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोर्स डिस्पर्शन, जिसके अंदर जो साइज़ है वो और ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो कोलाइडल है उसमें 1 नैनोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर होता है। जो फाइन डिस्पर्शंस होती हैं, पहले कोलाइडल है उसके बाद फाइन है, फाइन में 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर होता है। और इसमें एग्जांपल मैग्मास और जेल्स की आ जाती है। जो जेल्स आपको एग्जांपल दूँ, जैसे ये बालों में लगाने के लिए जो जेल यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है। उसके अलावा कंपल्सरी नहीं है, उसके अंदर हम सिंपल सोल्यूशन बना के भी जेलिंग एजेंट डाल देते हैं और जेल बन जाती है। जो जेली होती है ये जेलिंग एजेंट डालने से बनती है, ठीक है। और मैग्मास की एग्जांपल आपको, हाँ, आपने टूथपेस्ट देखी होगी, क्लोजअप आती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिस्पर्स किए जाते हैं सोल्यूशन में, और उसके अंदर जेलिंग एजेंट डाल के जो है वो फाइनल फॉर्म में हमारे पास टूथपेस्ट आ रही होती है। उसको हम कहते हैं मैग्मास। वो जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्मास कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोर्स डिस्पर्शन, जो हमारे पास इमल्शन या सस्पेंशन है, आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। इमल्शन और सस्पेंशन कोर्स में आ जाती है उसकी एग्जांपल, और उसका जो साइज़ है वो 10 टू 50 माइक्रोमीटर है। आपको बार बार कह रही हूँ कि ये साइज़ जो है ना ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स। इसमें आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो 2 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो लिक्विड होंगी या वो क्या होंगी, सॉलिड होंगी। लिक्विड होंगी या क्या होंगी, डिस्पर्स्ड फेज़ को क्या होंगी, लिक्विड होंगी या सॉलिड होंगी। डिस्पर्स्ड फेज़ कौन सी होती है, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको पार्टिकल्स या ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये है डिस्पर्स्ड फेज़, ठीक है। इसको हम डिसकंटिन्यूस फेज़ भी कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं, या सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये गैस हो सकती है या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। किस फॉर्म में हो सकते हैं, गैस में या लिक्विड, गैस या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल, हम इनके कुछ नाम होते हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं, अगर हम लिक्विड और गैस के एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड एरोसोल्स। हमारे पास ये जो परफ्यूम्स होते हैं या फिर मिस्ट होती है, ये क्या करती है, ये इनको कंबाइन करके हम जब बना रहे होते हैं ना लिक्विड और गैस को, तो हमारे पास लिक्विड एरोसोल्स आ रहे होते हैं, और इसमें एग्जांपल आ जाती है मिस्ट की और एरोसोल्स की, ठीक है। इसी तरीके से सॉलिड और गैस की, अगर इसमें क्या होता है कि गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल वो हुए होते हैं, डिस्पर्स हुए जाते हैं। जब आप मिस्ट को स्प्रे करते हैं तो आपको लिक्विड सा फील होता है, वो गैस फील नहीं होती, गैस तो इवेपोरेट हो जाती है, और लिक्विड जो है वो आपको अपनी स्किन के ऊपर अगर आप स्प्रे करें तो वो, या कपड़ों पर स्प्रे करें तो वो फील हो रहा होता है। इसी तरीके से कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी होती हैं, जैसे आजकल स्प्रेज आए हुए हैं पेन किलर, तो वो भी इसी फिनोमेना के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं गैस, सॉलिड और गैस। सॉलिड को हमने डिस्पर्स्ड मीडियम कौन सा है, गैस है। सॉलिड पार्टिकल को उसके अंदर हमने गैस के अंदर वो किया हुआ है, डिस्पर्स किया हुआ है, और इसकी जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं सॉलिड एरोसोल्स। इसमें हमारे पास पाउडर एरोसोल्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे एरोसोल्स होते हैं जिसको स्प्रे करें ना तो पाउडर
की एक लेयर से बना देते हैं स्किन के ऊपर, अगर हम स्प्रे करें या जिस जगह पे भी स्प्रे करें वो एक लेयर बना देते हैं। वो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने गैस के अंदर डिस्पर्स किया होता है। जब हम उन्हें स्प्रे करते हैं तो एक यूनिफॉर्म सिचुएशन में जो है ना वो आगे एक लेयर बना देते हैं और उसमें से जो गैस है वो इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड और लिक्विड की एग्जांपल हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल हमारी डेली रूटीन में मिल्क की है। आपने देखा होगा दूध के अंदर जो है वो क्रीम होती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं और वो लिक्विड होते हैं। वो ऊपर आके जब कंबाइन होते हैं ना तो वो क्रीम की फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने जब भी दूध देखा होगा तो वो लिक्विड होता है, माया होता है ना। तो हमारे पास मिल्क क्या है, लिक्विड लिक्विड डिस्पर्शन की एग्जांपल है। और लिक्विड लिक्विड डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं, इमल्शन। मैंने ऊपर भी बताया था कि जो इमल्शन हैं उनके अंदर डिस्पर्शन जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो क्या है, वो लिक्विड होती है हमेशा। इमल्शन के अंदर डिस्पर्स फेज़ लिक्विड होती है, वो ऑयल भी हो सकती है, वो कोई भी मतलब चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन होगी किस फॉर्म में, उसकी फॉर्म लिक्विड होगी। और सॉलिड लिक्विड में अगर देखें तो उसमें सस्पेंशन की एग्जांपल आ जाती है कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, उसके अंदर वो सॉलिड पार्टिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं। सस्पेंशन में सॉलिड, ठीक है, सस्पेंशन में सॉलिड, इमल्शन में लिक्विड। सॉलिड एरोसोल्स में हमारे पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो क्या होगा, गैस हो जाएगा। और लिक्विड एरोसोल्स के अंदर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, फिर वो ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। जब भी हम लिक्विड का वर्ड यूज़ करेंगे ना ड्रॉपलेट का वर्ड आएगा, और अगर हम सॉलिड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो पार्टिकल का लफ्ज़ आएगा, तो लिक्विड एरोसोल्स हो जाएंगे। इसको यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे फर्दर जो है ना हम सस्पेंशन देखेंगे, उसके बाद हम इमल्शंस देखेंगे, इमल्शंस को बनाने के तरीके होते हैं। अच्छा, इमल्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आ जाता है उसकी स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है सस्पेंशन में भी और इमल्शन में भी। तो ये हम सारे जो है ना वन बाय वन करके देखेंगे इनको फर्दर।